हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। किस पत्रिका में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख हुआ है? तो उदंत मार्तंड नामक पत्रिका में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख हुआ है। ठीक है। उदंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम पत्र माना जाता है, या फिर कहे तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड को ही माना गया है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1826 ईस्वी। ठीक है। संपादक कौन रहे? तो पंडित जुगल किशोर इसके संपादक रहे। उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर को माना जाता है। कलकत्ता से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके अलावा उदंत मार्तंड के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके प्रकाशन दिन को आरंभ मानकर, यानी जिस दिन इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था, यानी 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर, यानी 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र निम्न में से कौन सा था? तो भारत मित्र। भारत मित्र के संपादक रहे रुद्रदत्त। भारत मित्र के संपादक कौन रहे? रुद्रदत्त। ठीक है, रुद्रदत्त। इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1877। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1877। कलकत्ता से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। कलकत्ता से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र। संपादक रहे रुद्रदत्त। प्रकाशन वर्ष रहा 1877 तथा स्थान क्या रहा? कलकत्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी रही? हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका निम्न में से कौन सी रही? मतवाला। मतवाला पत्रिका के संपादक रहे महादेव प्रसाद सेठ। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन रहे? महादेव प्रसाद सेठ। वर्ष कौन सा रहा? प्रकाशन वर्ष कौन सा रहा? 1923। ठीक है, 1923। इसके अलावा इसका स्थान कौन सा रहा? तो कलकत्ता। मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। मतवाला एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष 1923। संपादक महादेव प्रसाद सेठ। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका निम्न में से कौन सी रही? हिंदी भाषी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका निम्न में से किसे माना जाता है? तो हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका निम्न में से बनारस अखबार को माना जाता है। ठीक है, बनारस अखबार को माना जाता है। इस पत्रिका के संचालक कौन रहे? राजा शिव प्रसाद सिंह। बनारस अखबार के संचालक के रूप में जाने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष रहा, बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष रहा 1845। ठीक है, बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष रहा 1845। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। बनारस अखबार एक साप्ताहिक पत्र रहा। इसका स्थान क्या रहा? बनारस। बनारस अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस से। इसके अलावा इसका किसके संपादकत्व में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ? तो गोविंद नारायण थते। इस पत्रिका के संचालक रहे राजा शिव प्रसाद सिंह। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ मैं बता रही हूँ, इस पत्रिका के संचालक रहे राजा शिव प्रसाद सिंह तथा संपादक कौन रहे? गोविंद नारायण थते। गोविंद नारायण थते। ठीक है, गोविंद नारायण थते। ये मैं हाथ से लिख रही हूँ, इस वजह से ऐसी हैंडराइटिंग बन रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मालवा अखबार नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? मालवा अखबार नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो मालवा अखबार नामक पत्रिका के संपादक रहे प्रेम नारायण। मालवा अखबार नामक पत्रिका के संपादक रहे प्रेम नारायण। इसका वर्ष 1849 माना जाता है। कहीं कहीं पर 1848 भी दिया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष या तो 1849 या फिर कहीं कहीं पर 1848 भी दिया रहता है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इसका स्थान क्या रहा, यानी कहाँ से यह प्रकाशित होती थी? तो इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके अलावा यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। अगला प्रश्न है, मुंशी सदा सुखलाल निम्न में से किस
पत्रिका के संपादक रहे? मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, निम्न में से किस पत्रिका के संपादक रहे? तो बुद्धि प्रकाश। मुंशी सदा सुखलाल बुद्धि प्रकाश नामक पत्रिका के संपादक रहे। यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका रही। बुद्धि प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1852 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1852 ईस्वी। स्थान क्या रहा? आगरा। स्थान रहा इसका आगरा। ठीक है, बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन वर्ष रहा 1852। कहाँ से यह प्रकाशित होता था? तो आगरा से। किस प्रकार की पत्रिका रही? साप्ताहिक पत्रिका। अगला प्रश्न देखेंगे, सुधाकर किस प्रकार की पत्रिका रही? सुधाकर किस प्रकार की पत्रिका रही? तो सुधाकर एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संपादक कौन रहे? बाबू तारा मोहन मित्र। सुधाकर नामक पत्रिका के संपादक रहे बाबू तारा मोहन मित्र। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1850। सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1850 तथा यह किस स्थान से प्रकाशित होता था? तो काशी। काशी से यह प्रकाशित होता था। संपादक कौन रहे? बाबू तारा मोहन मित्र। बाबू तारा मोहन मित्र। समाचार सुधावर्षन नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? समाचार सुधावर्षन नामक पत्रिका के संपादक रहे श्याम सुंदर सेन। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1854 ईस्वी। समाचार सुधावर्षन नामक पत्रिका का ये प्रकाशन वर्ष रहा 1854 ईस्वी। कैसी पत्रिका रही? दैनिक पत्रिका रही। समाचार सुधावर्षन एक प्रकार की दैनिक पत्रिका रही। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। प्रकाशन स्थान यानी प्रकाशित होने वाला स्थान क्या रहा इसका? कलकत्ता। ठीक है, आगे देखेंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बरेली से। प्रकाशन वर्ष रहा 1865 ईस्वी। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1865 ईस्वी तथा कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बरेली। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बिहार बंधु किस प्रकार की पत्रिका रही? बिहार बंधु किस प्रकार की पत्रिका रही? तो बिहार बंधु एक प्रकार की मासिक पत्रिका मानी जाती है जिसके संपादक रहे केशव राम भट्ट। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे आपके? केशव राम। ठीक है, केशव राम भट्ट। यहाँ पर केशव राम भट्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष अगर कहे तो 1872 ईस्वी। बिहार बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1872 ईस्वी। स्थान क्या रहा? कहाँ से यह प्रकाशित होता था? तो बांकीपुर से। ठीक है, बिहार बंधु नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो बांकीपुर से। आगे देखेंगे, किस पत्र के कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? निम्न में से किस पत्र के कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? तो विशाल भारत नामक पत्रिका के कला अंक को। विशाल भारत नामक पत्रिका के कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1928 ईस्वी। विशाल भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1928 ईस्वी। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। विशाल भारत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। तथा इसके संपादक कौन रहे, या फिर कहे तो इसके प्रथम संपादक कौन बने? बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके प्रथम संपादक कौन बने? बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी आप लिख लीजिएगा खुद से। विशाल भारत के प्रथम संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रकाशन वर्ष रहा 1928। स्थान क्या रहा? कलकत्ता। कलकत्ता से यह पत्र प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा संपादित मराठी पत्र केसरी का हिंदी संस्करण 1908 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तिलक द्वारा। ठीक है, तिलक द्वारा संपादित मराठी पत्र केसरी का हिंदी संस्करण 1908 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यानी केसरी का हिंदी संस्करण निकाला गया कब? 1908 में। किस नाम से प्रकाशित किया गया उसे? तो हिंदी केसरी के नाम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, 1908 में केसरी नामक मराठी पत्र को हिंदी केसरी के नाम से प्रकाशित किया गया। यह एक हिंदी समाचार पत्र था जिसे
पंडित माधवराव सप्रे ने 1907 या ये 1908 में, ठीक है, कहीं कहीं पे 1907 भी दिया रहता है, 1908 के बजाय 1907 भी दिया रहता है, 1907 या 1908 में माधवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन आरंभ किया था। किसने इसका प्रकाशन आरंभ किया था हिंदी केसरी के नाम से? तो माधवराव सप्रे ने, माधवराव सप्रे ने, ठीक है, माधवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन आरंभ किया था। आरंभ में यह एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, सेवाग्राम डायरी किसकी कृति है? सेवाग्राम डायरी किसकी कृति है? श्रीराम शर्मा की कृति रही है। आगे बढ़ेंगे। नाट्य साहित्य की पत्रिका नटरंग और नाट्य वार्ता का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दिल्ली और कोलकाता से। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? सम्मेलन नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन। यह एक त्रैमासिक पत्रिका रही। सम्मेलन पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका रही, ठीक है, सम्मेलन पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका रही। यह गिरिजा कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में 1913 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसका प्रकाशन किसके संपादन में शुरू हुआ? गिरिजा कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इसका प्रकाशन 1913 को शुरू हुआ था। कब? 1913 को इसका प्रकाशन आरंभ किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रताप कैसा समाचार पत्र है? प्रताप कैसा समाचार पत्र है? तो प्रताप एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है, जिसके किनके द्वारा, या फिर कहे तो इसके संपादक कौन रहे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा इसका प्रकाशन आरंभ किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। इसके अलावा यह एक दैनिक समाचार पत्र था। 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? बाल बोधनी। 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने बाल बोधनी नामक पत्रिका का आरंभ किया था, पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह एक मासिक पत्रिका रही जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। कैसी पत्रिका रही? यह एक मासिक पत्रिका रही, ठीक है। कहाँ से प्रकाशन आरंभ हुआ था इसका? तो बनारस से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान साहित्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? वर्तमान साहित्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वर्तमान साहित्य का प्रकाशन आपका होता है इलाहाबाद से। वर्तमान साहित्य का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1984। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1984 ईस्वी। वर्तमान साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी। इसके अलावा यह एक मासिक पत्रिका रही जिसके संस्थापक संपादक माने जाते हैं विभूति नारायण राय। संस्थापक संपादक दोनों ही माने जाते हैं कौन? विभूति नारायण राय। प्रकाशन वर्ष क्या रहा इसका? 1984। आगे बढ़ेंगे। साप्ताहिक हिंदू मंच का प्रकाशन कब और किसके संपादकत्व में आरंभ हुआ? साप्ताहिक पत्र हिंदू मंच का प्रकाशन कब और किसके संपादकत्व में आरंभ हुआ? तो 1826 में मुकुंद लाल वर्मा के संपादकत्व में हिंदू मंच का प्रकाशन आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? तो मतवाला नामक पत्र के स्थायी स्तंभ थे चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज। आगे बढ़ेंगे। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान।
यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? तो यह पंक्ति कर्मवीर नामक पत्र का संपादकीय आदर्श थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1924 माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1924 माना जाता है। ठीक है, प्रकाशन स्थान माना जाता है जबलपुर। कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1924, प्रकाशन स्थान माना जाता है जबलपुर, तथा इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया? बाबूराव विष्णु पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया? तो हिंदी बंगवासी। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने हिंदी बंगवासी नामक पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1890। हिंदी बंगवासी नामक पत्र का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1890। इसके संपादक कौन रहे? तो अमृतलाल चक्रवर्ती। हिंदी बंगवासी नामक पत्र के संपादक रहे अमृतलाल चक्रवर्ती। आगे बढ़ेंगे। हिंदी अकादमी से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? हिंदी अकादमी से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका, हिंदी अकादमी से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इंद्रप्रस्थ भारती। अगला प्रश्न देखेंगे। पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी रही? पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी रही? तो मित्रविलास। पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका मित्रविलास रही। अगला प्रश्न है, वृत्तांत विलास कैसी पत्रिका रही? वृत्तांत विलास कैसी पत्रिका रही? तो यह एक मासिक पत्रिका रही। प्रकाशन वर्ष रहा 1867 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1867 ईस्वी। मासिक पत्रिका रही। प्रकाशन स्थान क्या रहा? जम्मू। प्रकाशन स्थान रहा इसका जम्मू। ठीक है, वृत्तांत विलास का प्रकाशन स्थान रहा जम्मू। जम्मू से यह प्रकाशित होता था। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? पहले ही बताया था मैंने। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 30 मई। अगला प्रश्न है, सुलभ समाचार नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? सुलभ समाचार नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से। प्रकाशन वर्ष रहा इसका 1871 ईस्वी। कहीं कहीं पर 1870 भी लिखा रहता है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। शुरू किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। सुलभ समाचार एक साप्ताहिक पत्रिका रही। प्रकाशन वर्ष रहा 1871 या 1870। ठीक है, किसने शुरू किया? तो केशव चंद्र सेन ने इस पत्रिका का आरंभ किया था, प्रकाशन आरंभ किया कह सकते हैं। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन रहे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन रहे? तो सदानंद सनवाल हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे सदानंद सलवान। सदानंद, कहीं कहीं पर सलवास भी लिखा रहता है, परंतु ये वाला ही सही होगा यहाँ पे आपका सनवाल। सदानंद सनवाल। अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे सदानंद सनवाल। प्रकाशन वर्ष रहा 1871। प्रकाशन वर्ष रहा 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पत्रिका के संपादक रहे सीताराम? तो शुभचिंतक नामक पत्रिका के संपादक रहे सीताराम। प्रकाशन वर्ष रहा 1883 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1883 ईस्वी। जबलपुर से यह प्रकाशित होने वाला पत्र रहा। इसके अलावा साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसे जाना जाता है। शुभचिंतक जबलपुर से 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ तथा यह एक साप्ताहिक पत्र के रूप में जाना जाता है। अज्ञे ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया? अज्ञे ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया? तो 1947 ईस्वी में अज्ञे ने प्रतीक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। अच्छा, यहाँ पे संपादन है। ठीक है, अज्ञे ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया? तो 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने हिंदी अंग्रेजी तमिल गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया?
गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया था। साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था किसने? गांधी जी ने। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती। ठीक है। 1903 में इस अखबार का प्रथम संस्करण निकाला गया था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संस्करण कब निकाला गया? 1903 में। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय अप्रवासी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के खिलाफ जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था उसे ही इस पत्र के माध्यम से दिखाया गया था। आगे देखेंगे। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित हरिजन किस प्रकार का पत्र था? तो गांधी जी के द्वारा प्रकाशित हरिजन एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, हरिजन एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नृसिंह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह एक राजनीतिक पत्रिका थी। नृसिंह एक राजनीतिक पत्रिका थी जो 1907 में प्रकाशित की गई। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1907 में इसका प्रकाशन माना जाता है। इसके अलावा यह एक मासिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नृसिंह एक मासिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है, या फिर कहे तो राजनीतिक मासिक पत्रिका रही यह एक। सन 1920 से जबलपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के संपादक कौन थे? तो कर्मवीर के संपादक रहे सन 1920 या फिर सन 1924। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर 1924 भी लिखा मिलता है। यह एक साप्ताहिक पत्र रहा। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? तो जबलपुर से। इसके संपादक कौन रहे? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मतवाला के संपादक मंडल में रहकर चाबुक और कसौटी स्तंभों का लेखन किसने किया? मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में रहकर चाबुक और कसौटी स्तंभों का लेखन किसने किया? निराला ने। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो भारत नामक पत्रिका के संपादक रहे नंद दुलारे वाजपेयी। यह एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है जिसका प्रकाशन 1933 में इलाहाबाद से आरंभ किया गया। भारत नामक पत्रिका एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है जिसका प्रकाशन इलाहाबाद से 1933 में आरंभ किया गया था। इसके अलावा इसके संपादक कौन रहे? नंद दुलारे वाजपेयी। ध्यान दीजिएगा। पूर्वाग्रह का संपादन कहाँ से होता है? भोपाल से पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन होता है। इसके संपादक रहे अशोक वाजपेयी। पूर्वाग्रह नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1974। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1974 तथा यह एक मासिक पत्रिका रही। पूर्वाग्रह एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई। कब? 1974 ईस्वी में। प्रकाशन स्थान क्या है? भोपाल। क ख ग का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो क ख ग का प्रकाशन होता है आपका इलाहाबाद से। प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1963। प्रकाशन वर्ष रहा क ख ग नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा 1963। एक त्रैमासिक पत्रिका रही यह तथा इसके संपादक रहे रघुवंश। क ख ग 1963 में प्रकाशित होने वाली एक त्रैमासिक पत्रिका रही जिसके संपादक रहे रघुवंश। अगला प्रश्न देखेंगे। सदादर्श किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी सदादर्श। 1874 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। 1874 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली इसका प्रकाशन स्थान रहा, यानी दिल्ली से इसका प्रकाशन आरंभ किया गया। संपादक रहे लाला श्रीनिवास दास। सदादर्श नामक पत्रिका के संपादक रहे लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न देखेंगे।
उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन रहे? उपन्यास पत्रिका के संपादक रहे आपके किशोरीलाल गोस्वामी तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1898। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1898 ईस्वी तथा इसका प्रकाशन स्थान है काशी। और किस प्रकार की पत्रिका रही? तो वह मासिक पत्रिका रही। उपन्यास एक मासिक पत्रिका रही जो कि 1898 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई थी। संपादक कौन रहे? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे। द्वंद्व का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? द्वंद्व नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ आपका 1883 ईस्वी से। मासिक पत्रिका रही यह भी। इसके संपादक रहे अंबिका दत्त व्यास। द्वंद्व नामक पत्रिका के संपादक रहे अंबिका दत्त व्यास तथा यह कहाँ से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ? लाहौर से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्र से माना जाता है? हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता नामक पत्र से माना जाता है जिसके संपादक रहे भीमराव अंबेडकर। वर्ष रहा 1930। प्रकाशन वर्ष इसका क्या रहा? 1930। संपादक रहे भीमराव अंबेडकर। समालोचक नामक समाचार पत्र के संपादक कौन रहे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी रहे समालोचक नामक पत्र के संपादक। 1902 रहा इसका वर्ष, 1902 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। जयपुर स्थान रहा, जयपुर से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ तथा यह एक मासिक पत्रिका रही। समालोचक जयपुर से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका रही तथा इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1902। संपादक कौन रहे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। संपादक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और स्थान क्या रहा? बनारस। चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? चांद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो चांद नामक पत्रिका का संपादन किया रामरख सहगल ने। चांद पत्रिका के संपादक रहे रामरख सहगल। यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही, बाद में मासिक बनी। पहले यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी चांद पत्रिका तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1920। इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा? निम्न में से लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा? कवि नामक पत्रिका का योगदान रहा। अच्छा, इस वाले प्रश्न को हम स्किप करेंगे फिलहाल, ठीक है। आगे देखेंगे। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन सन 1928 में कलकत्ता से आरंभ हुआ था। विशाल भारत नामक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1928 में कलकत्ता से आरंभ हुआ। इसके संस्थापक रहे आपके रामानंद चट्टोपाध्याय। रामानंद चट्टोपाध्याय रहे इसके संस्थापक, विशाल भारत पत्र के संस्थापक तथा इसके संपादक के रूप में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी 1928 से 1937 तक विराजमान रहे एक संपादक के तौर पर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। कानपुर से प्रकाशित होता था यह पत्र, मासिक पत्रिका रही। इसके अलावा 1913 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। प्रभा नामक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका रही जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1913। संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम। यह पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका रही। भारत बंधु अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका रही जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1876 ईस्वी, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1876 ईस्वी। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।